बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम विच आर इट्स व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है और उसके कंपोनेंट क्या है। इकोसिस्टम एक टाइप का सिस्टम, ठीक है। इको में क्या आते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक में क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एबायोटिक क्या होता है, जिसके अंदर रेन, वाटर, एयर, ठीक है, ये सब आता है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर। तो जितने भी प्लांट, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़कर बैलेंस बनाते हैं नेचर में। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर with the non-living constitute of the environment form an ecosystem। तो ये सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, नॉन लिविंग से जुड़ते हैं, ठीक है। मतलब नॉन लिविंग मतलब रेन, वाटर, एयर, ठीक है, और इनसे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। Thus, an ecosystem consists of biotic component, जैसे मैंने भी बताया था। इकोसिस्टम में क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एबायोटिक होते हैं जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स। अगर तुम किसी गार्डन में जाते हो, वहाँ पे देखते हो घास को, पेड़ को, और ये वो प्लांट जिसमें ये फ्लावर्स होते हैं, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, ठीक है, एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉक्स, ये सब देखते हो तुम अगर किसी गार्डन में जाते हो। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इन सब से जुड़े हुए होते हैं। किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे, उनको जैसे हम भी एनिमल्स में आते हैं, हमें भी एयर चाहिए, हमें भी सनलाइट चाहिए, हमें भी रेन चाहिए, ठीक है। तो हम इनसे अटैच हैं और ये हमसे जुड़े हुए हैं। तो जितने भी बायोटिक हैं वो एबायोटिक से जुड़े हुए हैं, और जो एबायोटिक है वो बायोटिक से जुड़े हुए हैं। सो ए गार्डन इन ए इकोसिस्टम, अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो ये इन्होंने गार्डन क्या बनाया हुआ है, गार्डन क्या हुआ, एक टाइप का इकोसिस्टम हुआ। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम दूसरे टाइप के इकोसिस्टम है, जैसे फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लेक है, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेचुरल इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड लेक्स, ठीक है। तो ये क्योंकि ये नेचुरल है, ये अपने आप बनते हैं, हम इनको नहीं बनाते हैं, और हम जिनको बनाते हैं उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे एक्वेरियम होता है ना जिसके अंदर फिशेस होती हैं, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है। अब जैसे गार्डन है, क्रॉप फील्ड आर ह्यूमन मेड, ठीक है, गार्डन हो गया। क्रॉप फील्ड जहाँ पे क्रॉप्स हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इसके बाद में ये एक्टिविटी है बच्चों, इसमें यू माइट हैव सीन, एक इन्होंने ये एक्वेरियम का एग्जांपल दिया हुआ है। एक्वेरियम आप सब लोगों ने देखा हुआ होगा। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। हमें क्या माइंड में रखना चाहिए जब हम एक एक्वेरियम को बनाएं। द फिशेज वुड नीड अ फ्री स्पेस, वहाँ पे फिशेज के लिए ज़्यादा जगह हो जिससे वो स्विम कर सकें, वाटर हो, ऑक्सीजन हो, फूड हो। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीजन पम्प। अगर आप लोगों ने एक्वेरियम देखा होगा तो उसमें ना ऑक्सीजन एंटर होती रहती है, उसके अंदर देखा होगा बलून जैसे बनते रहते हैं, तो वो बलून क्या है, वो ऑक्सीजन है। एंड फूड भी डालते हैं, फिश का उसमें अलग से फूड भी होता है, फूड डालते हैं, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है। इफ़ वी एड ए फ्यू एक्वेटिक प्लांट एनिमल इट कैन बिकम ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, ठीक है। और अगर हम कुछ उसमें कोई एक्वेटिक प्लांट या एनिमल को डाल दें जो अपने आप कैपेबल हो अपनी सारी एक्टिविटीज़ करने में, कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन, कैसे हो सकता है। एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो एक्वेरियम क्या है, एक टाइप का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो कि ह्यूमन ने बनाया है। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप,
वाई डज इट हैव टू बी क्लीन वंस इन अ वाइल? जब एक्वेरियम रखते हैं तो उसको ना डेली क्लीन करना होता है। अगर हम डेली क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और फिशेस जो है वो मर जाएंगी। क्या हमें पॉन्ड और लेक को भी क्लीन करना पड़ता है? नहीं, उनको हमें क्लीन नहीं करते क्योंकि वो नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक है, नेचुरल चीज़ों में अपने आप सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल है उनको हमें अपने आप करना होता है।